जय हिंद। सभी आरजेशियन को और दीदेवार जीवन ज्योति के सभी महानुभावों को दीदेवार की तरफ से स्वागत है। आज का विषय नशा मुक्ति। सदियों से हम इस बात को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर नशा तो अपनी जगह है। तो नशा एक्चुअली क्या है और किसको नशा होता है, हाँ पहले हम उस पर चर्चा करते हैं। किसको नशा है? उसको नशा होता है जो अपनी स्वाभाविक चाल से उसके अंदर बदलाव आ जाता है। एक व्यक्ति जो है साधारण चल रहा है, मगर जब वो नशा उसको हो जाता है तो उसकी चाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और उसकी चाल स्वाभाविक चाल नहीं रहती। और हमने इसे सिर्फ एक ही प्रकार से मान लिया कि सोमरस बोलें, शराब बोलें, वाइन बोलें, विस्की बोलें, उसको ही नशा मान लिया। और उसके सेवन जो थोड़ा सा अधिक करता है तो उसकी चाल में डगमगाहट हो जाती है और हम वो दिखाई देता है और हम उसे कहते हैं ये नशे में है, क्योंकि उसकी स्मेल भी उसके यहाँ से आ जाती है। हमने साइकिल से चलते चलते स्कूटर ले आए, गाड़ी ले आए, प्लेन ले आए, मगर नशे को हम वहीं पर रोका हुआ है। हमें नशा आज कितना आगे डेवलप हो चुका है, हमें इस पर भी ध्यान देखना है। अभी आप ही ने बताया कि शराब जो है लाइसेंस के दुकानों से मिलती है, तो इसका मतलब शराब जो है लीगली बिक रही है तो उसे कोई ना कोई तो पिएगा। तो वो नशा कैसे हो गया? ये वो नशा है जो 4 घंटे बाद स्वयं ही उतर जाता है। मगर इसके दूसरे नशे इतने हैं जो जीवन के अंदर इतने ज्यादा होते हैं, वो स्वयं को तो नहीं मालूम पड़ता उसे, मगर समाज को दूषित कर देता है। ये शराब का नशा तो उसको स्वयं को खराब करता है, मगर दूसरे अधिक नशे जो हैं वो समाज को खराब कर देते हैं। तो हमने नशा मुक्ति के स्थान पर नशा युक्ति की बात करें कि क्या युक्ति है कि कोई आदमी अगर सेवन भी कर रहा है तो नशे में ना हो, उसके अंदर ना हो। गाड़ी के अंदर एक स्पीड बनी होती है, ट्रैफिक के अंदर रूल बना होता है कि आप 60 पे स्पीड पे चलेंगे, 40 पे चलेंगे, 80 पे चलेंगे, पर गाड़ी के अंदर स्पीड लिमिट तो 120 तक भी होती है, 200 तक भी होती है। तो एक नियम है। तो क्या गाड़ी चलानी बंद होगी है क्या? गाड़ी कभी किसी ने 180 या 200 चला ली तो उसके दोष के ऊपर हम सब जो गाड़ी सही चला रहे हैं उनको कैसे दोषित कर सकते हैं? सो हमें इस बात को ध्यान रखेंगे युक्ति क्या है। अभी जैसे विचार किया गया है कि नशा उसको होता है कि जो उसकी चाल में बदलाव आ जाता है, और नशा जो है ज्ञान का है, नशा जो है पद का है, नशा बल का है। ये वो नशा है जो जीवन भर रहता है और समाज इसका आदर करता है, इसे नशा नहीं मानता। तो हमें इस पे भी ध्यान देना होगा। नशा बल के साथ नशा छल का भी हो गया है कि जो जितना छल कर सकता है उसको समाज उतनी इज्जत दे रहा है कि ये बहुत चतुर हो गया है। तो ऐसे ऐसे नशे पे हम ध्यान नहीं दे रहे, और हम छोटे से नशे जो 4 घंटे में उतर जाता है सारा जीवन, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, पर हमें उस पर डेवलप होके आगे जाना है कि हम क्या क्या नशे। अभी आप ही के द्वारा यहाँ भी बताया गया नशा और भी कई है, जिसे सूखा नशा बोला गया है रुमाल के माध्यम से। तो ये कौन रोकेगा? हमारे को खुद अपग्रेड होना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी, बच्चों पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम हैं आने वाली जनरेशन के जनरेटर, हमने हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है। जो बच्चा नशा कर रहा है वो तो ज्ञान नहीं है उसको, वो ज्ञानी है, वो किसी लालच में, मोह में या किसी वजह से हो रहा है। पर हमें ज्ञान होते हुए अगर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो जिम्मेवारी हमारी ज्यादा बनती है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और नशा जो है हमेशा पढ़ाई का भी है, और आज जो नशा जो चल रहा है, मुझे नंबर लेने का नशा चल रहा है, और पेरेंट्स बच्चे पे प्रेशर कर रहे हैं कि तुम 90, 95, 98, 99 बल्कि 100 तक नंबर लेके आ। ये जो नशा है ये बहुत घातक नशा है, क्योंकि नंबर लाने से कोई जीवन में सफलता नहीं मिलती है। वो नंबर ज्यादा लाने में आपको एक स्टेप मिल जाता है
कहीं नौकरी करने के लिए, पर नौकरी से ऐसा नहीं होता है। जीवन के अंदर और बहुत आयाम होते हैं, स्वयं का व्यवसाय भी होता है, स्वयं के कारण भी होते हैं। जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्वयं की शिक्षा के उधर उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बताया गया है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में दिया गया है, तो वो जो बच्चे सिर्फ नंबर पे रह रहे हैं तो उन्हें स्पोर्ट्स का भी ज्ञान नहीं है और बाकी किसी और चीज का भी ज्ञान नहीं है। सो ये भी नशा बहुत घातक है। हमें पेरेंट्स को हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज जिसको बहुत उत्तम मान रहा है वो घातक है। कुछ बच्चों ने नंबर ले लिए और सभी उसी पीछे जा रहे हैं, जबकि हम रोज इस बात को सोचते हैं नौकरी तो इतनी है ही नहीं, तो किस बात की नौकरी के ऊपर 10-10 लाख व्यक्ति बच्चे जो है उसमें परीक्षा देते हैं और कुछ सैकड़ों या हजार लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये नशा जो नंबर का है हमें इससे भी रोकना है। हमारे समय के अंदर इंसान ने, मानव ने इतनी प्रगति नहीं करी थी तो हमारे पास नॉलेज नहीं थी, मगर आज तो नॉलेज जो है गूगल के थ्रू या मीडिया के थ्रू या ये स्मार्टफोन के थ्रू बच्चों को उम्र से पहले मिल रही है। तो वो भी एक कारण बन रहा है कि एक अग्रसर होता है, मानव की एक प्रवृत्ति होती है कि जो उसको खींचने की, लेने की बात हो जाती है कि मैं जल्दी ग्रहण कर लूं। इस वजह से वो ऐसे नशे में अनजाने में चला जाता है जिसका पता नहीं लगता। तो सच ये है कि हमें नशा कब और कैसे है, अगर हम अपने शरीर के ऊपर ध्यान दें, अपने श्वास के ऊपर ध्यान दें, बच्चों को इस बात का ध्यान देंगे, तो जैसे ही बच्चे को अपने श्वास पे ध्यान देगा तो उसके श्वास उसे बता देंगे, उसका शरीर उसे बता देगा कि वो उसके अंदर स्ट्रेस है, उसके अंदर उसकी चाल में फर्क है, उसके आंख में दर्द हो रहा है, उसके पेट में कहाँ दर्द हो रहा है। ये हमारे श्वास कितने तेजी से चल रहे हैं और कितने संयम से चल रहे हैं, ये हमें स्वयं ही नशा पता लग जाता है। और ये बात सही है कि ये नशा जो है एक व्यवसाय के रूप के अंदर हो चुका है। तो व्यवसाय तो आज हर चीज का हो रहा है, व्यवसाय किस चीज का नहीं हो रहा? आज हर चीज बिक रही है, मिलावट में बिक रही है। तो हमें क्या लेते हैं हम, या हमें सजग होकर एजुकेट करना है कि हमें क्या लेना है। मिलावट तो आज पोल्यूशन में, हवा के अंदर है, तो हम किसे दोषी देंगे? तो हम अपने आप को जैसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसमें परहेज करते हैं और अपना ध्यान रखते हैं। इसलिए हमें नॉलेज देना है। नशा मुक्ति तभी हो सकती है कि नशा युक्ति हो। उसकी युक्ति क्या है, हम अगर उस पर ध्यान देंगे तो हम नशा मुक्ति पे नहीं, नशा युक्ति पे करेंगे। और बच्चों को, हर बच्चे को पहले 7 साल तो बच्चा जो है सब कुछ अडॉप्ट करता है प्राकृतिक नियम में, और दूसरे 7 साल में बच्चे को सिखाया जाता है और क्या मर्यादा है, क्या पढ़ना है, कैसे ड्रेसअप होना है। आज तो सिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मीडिया के माध्यम से बच्चे को ज्ञान है। मगर प्राकृतिक का एक नियम है कि जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, 14 साल हो जाते हैं, तो लड़की के अंदर माँ बनने के गुण और लड़के के अंदर पिता बनने के गुण हो जाते हैं। ये उसका शरीर बदलाव लाता है। उसी दौरान उसमें नशे की एक प्रवृत्ति या आकर्षण पैदा होता है और कुछ आपस के बच्चों के उन्हीं में नॉलेज में से बात करता है। वहां पर पेरेंट्स की दायित्व बन जाता है कि बच्चों के साथ, जैसे ही हमने तो वो उम्र देखी हुई है, बच्चों ने हमारी उम्र नहीं देखी, तो हमारे को उस समय बच्चों के साथ कितना समय बिताना है, कैसे एजुकेट करना है कि हम उन्हें सभी जगहों पर डालें। और नशा जो है उसको बात करनी है, उस पर अनजाने में नहीं रखना। आज हमें गूगल के अंदर बच्चा कौन सा देखता है और क्या उसको नॉलेज मिल रही है, इस पे भी हमें ध्यान रखना है। नशा जो है आज बहुत वैरायटी हो चुका है। ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा नंबर लेना नहीं, जीवन के अंदर सफल होना। जैसे हम गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं, हम जीवन को कैसे ड्राइव करेंगे वैसे ही होता है। सो ये नहीं है कि हमने एक शराब पी ली और सबसे बड़ी बात है कि हम चाय पीते हैं, मगर चाय के अंदर ये तलब तो होती है कि मेरे को 2 घंटे या 4 घंटे पर चाय जो है एक या दूसरी के बाद उसमें नहीं होता। पर ये शराब जो है या दूसरा नशा जो आपको गुलाम बना देता है, आपको कोई समय नहीं देखता, बार बार आकर्षण के, वो नशा है। जिस चीज पर आपको आदत पड़ जाए, हमें उसको मान ले नशा। आज के बच्चों को वो बताएंगे तो ये नशा युक्ति है। और हर बच्चा कौन सा नशा कर रहा है उसे शुरू में नहीं पता लगता, पर जब उसकी आदत बन जाती है तो वो समझ जाए कि मैं इसके बगैर नहीं रह रहा। तो पेरेंट्स उसके साथ ऐसा सहयोग दें कि बच्चा अपनी बात को कह सके, अपने पेरेंट्स से छुपाने के बजाय बात कह सके। या बच्चे जो हैं अपने, जब बच्चे उनके स्कूल के या घर में आए तो उनके साथ 10-15 मिनट गुजारें और हर बच्चे को इस बात की प्रेरणा दें कि अपने 10 या 20 साल से बड़े बच्चों के, अंकल के साथ या आंटियों के साथ या स्कूल के अंदर या टीचर के साथ या पार्क के अंदर
थोड़ी देर के लिए जरूर बैठें, वो अपनी विचार कर देंगे। तो उनके दूसरे गाइडेंस जो हैं, क्योंकि पेरेंट्स की बात कम समझते हैं लोग, मगर दूसरों लोगों की बात को ज़्यादा ध्यान लेता है। तो ये नशा युक्ति है जिससे हम बच्चों को इससे मुक्ति दिला सकते हैं। उम्र के इस पड़ाव के अंदर 21 साल 3 साल पूरे होने के बाद बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और उसे प्यारा ज्ञान हो जाता है। पर ये 14 से 21 साल का जो पीरियड है, तीसरा 7 साल का, इस पे पेरेंट्स का ध्यान रखना है। इसी के अंदर ही बच्चे को खराबी होती है। और जो बच्चा 21 साल होता है फिर वो नशे में नहीं पड़ता है, मगर इस तीसरे 7 साल के अंदर जिन बच्चों को आदत पड़ी है उनका जीवन भी खराब हो जाता है। और जब वो जीवन में फेलियर हो जाते हैं तो उनको समाज में जगह नहीं मिलती और कमाई आर्थिक रूप से नहीं कर पाते, तो नशे का सहारा लेते हैं जिससे अपना जीवन को निरर्थक कर देते हैं। और आज पढ़ाई के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कई जगह पे सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि नंबर नहीं आ रहे। हमें ये लेना है कोर्स, किसी कोर्स में किसी अध्याय के अंदर नहीं है। जीवन के अंदर इतने आयाम हैं, इतना कुछ है, तो हम अपनी चॉइस का जिसमें मेरा हो, हमने भेड़ चाल नहीं करनी है। हमने प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करनी है, अपने सहयोगी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती। ये नशा युक्ति है। 5वीं क्लास के अंदर जो बच्चे के साथ में डेस्क में बैठा होता बच्चा, 8वीं में वो उसके साथ नहीं बैठता, पर 5वीं के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा करता है, 8वीं के अंदर किसी और से प्रतिस्पर्धा करता है, 12th के अंदर किसी और की प्रतिस्पर्धा करता है, और फिर जीवन के अंदर हर जगह दूसरे पर। वो इस बात का उसका ज्ञान नहीं रहता कि जिससे तू प्रतिस्पर्धा करता है वो बदल रहे हैं, मगर मैं वो स्वयं हमेशा प्रेजेंट है। तो अपने से प्रतिस्पर्धा जो करेगा वो कभी भी नशा में नहीं आएगा, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कल क्या हूं और आज क्या हूं। हम प्रतिस्पर्धा के अंदर उसके नंबर ज्यादा आ गए, उसने ये जीत लिया, वो अमीर हो गया, उसके पास गाड़ी है, किसी ना किसी गलत तरीके से हम कोई जल्दी कमाने जाते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, कुछ और भी काम साधारण कर देते हैं। ये सारे नशा है। और एक नशा जो है हमारे, नशा जो है वो सबसे उत्तम नशा क्या है, एक नशा हमारे मन्ना जी को भी है। हर रविवार को हमने करना है और 230 हो गए और 247 तक करना है, और आज अश्विन को भी नशा दे रहे हैं। तो ये नशा जो है अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे, जो अपना भी और समाज का स्वार्थ हो। इस बात को कैसे करना है, हमने सजगता से करना है, और जैसे ही हम अपने विचार से करते हैं। मेरा शरीर मुझसे हमेशा सच बोलता है, उसने कभी कभी भूल नहीं करा। मुझे आंख अगर कम दिखाई दे रही है तो आंख संदेश दे देती है कि ये कम दिख रहा है, ये तेरे को पूरा नहीं दिख रहा। कान के अंदर मुझे संदेश देता है कि पूरी तरह सुनाई नहीं दे रहा। सो मेरा शरीर हर चीज का मुझे संदेश देता है। तो नशे का भी संदेश मुझे शरीर ही देगा कि मेरे सिर में घूम रहा है, मैं दर्द हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा, कहाँ पर दर्द है। तो ये मैं अगर अपने शरीर पर ध्यान दूंगा, सजगता से श्वास पे ध्यान दूंगा, तो मैं कब किस नशे में आ गया हूं तो है। पद का नशा जो है वो स्वाभाविक रूप से उसकी चाल में फर्क आ जाता है। ज्ञान का नशा भी, उसे इतना ज्ञान का नशा भी आ जाता है कि वो किसी की परवाह नहीं, अपनी ही बात कहने को लगता है। तो नशे बहुत तरीके से हैं। हम एक समाज के अंदर नशे की युक्ति को, नशे कितने प्रकार के हैं उसकी हर एक युक्ति है। जैसे साइकिल एक वाहन है, स्कूटर एक वाहन है, कार एक वाहन है, मगर सबके नियम अलग अलग हैं। उसी प्रकार हर नशे का भी अलग अलग उपयोग और दुरुपयोग है। आज समाज के अंदर हम देखते हैं हमारे घर के बहू बेटियों ने भी एक वाइन पीनी शुरू कर दी है या बियर पीनी शुरू कर दी है। समाज के अंदर जरा से कहीं इकट्ठे होते हैं, यंग बच्चे तो करते हैं, मगर उनको रोकें या उन्हें समझाएं। आज भी बच्चों के साथ आ रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं, बहुएं भी पी रही हैं, मगर वो नशे में है या एक एंजॉय के ऊपर है। और ये समझाना है कि ये एंजॉयमेंट अगर बार बार इसी एंजॉय का सहारा लेंगे तो ये नशे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हमें सजग होना है। जिस प्रकार 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाना सुविधाजनक है, 60 तक चलाना चलना है, मगर 100 के ऊपर जाने में करता है। इसलिए हमें जिस चीज़ की लालसा हो जाएगी, जिसके बगैर हम नहीं रह पाएंगे, वो उसका हमें नशा हो चुका है। और नशा करना कोई बुरी बात नहीं है, पर नशा किसका करना है ये हमने विचार से करना है, किस सीमा तक करना है, कब करना है, उसकी उपयोगिता मेरे जीवन में और समाज के अंदर। मैं समाज का एक असेट्स बनूं, ना कि लाइबिलिटी बनूं। स्पोर्ट्स भी करने वाले हैं, जिनको खेल का नशा है वो खेल के असेट्स भी बने हैं, जिनको म्यूजिक का नशा है वो म्यूजिक के असेट्स बने हैं, जिनको एक्टिंग का नशा है वो एक्टिंग के असेट्स बने हैं। सो मैं अपना नशा कौन सा जिम्मेदारी करना है, इस नशे के अंदर मैं खो जाऊं या
नशे को मेरे जीवन का आधार बन जाए और मैं समाज में एक अपनी पहचान बना जाऊँ कौन सा नशा लेना है। एक नियम है प्रकृति का, जिस प्रकार हम स्कूल के अंदर टेबल याद करते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे ही हमने अक्षर की पहचान करी, ऐसे ही हमने वर्ड की पहचान करी, भाषा की पहचान करी, मगर एकदम नहीं हुए। उसको कम से कम हम 7 दिन, 20 दिन या 40 दिन कार्य करते हैं। टीचर ने हमें 1 दिन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया, घर में हमको उसकी रिवीजन करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है। फिर जैसे टेबल है या कुछ लैंग्वेज है, अब हमें बोलने में नहीं होते तो हम उसके स्वामी बन गए। सो अगर नशा करना है तो जीवन का क्या आधार है, इस पर नशा करें। और ये इसको कौन ज्ञान देगा? स्कूल के माध्यम से टीचर्स देंगे, समाज के अंदर अड़ोस पड़ोस देंगे, जो हमारे गाँवों में था। आज शहरों में जो है हमारे टीचर, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ बाप, एक गूगल ही रह गया है, स्मार्टफोन रह गया है, उस पर एक्स्ट्रा नॉलेज, बिफोर नॉलेज जो उम्र से पहले मिलती है, ये सबसे घातक नशा है। और हमारे पास जो ये गैजेट्स है, स्मार्टफोन, ये सबसे बड़ा नशा है, इससे बड़ा नशीली कोई नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है हम उम्र के इस पड़ाव के अंदर भी कोई खोलते हैं तो मिल कोई और जाता है तो हम उसमें भी देखना शुरू करते हैं, पर अपने विचार से सजग होकर कहते हैं ये हमारे जीवन के लिए नहीं है, हम उसे दोबारा नहीं देखते। तो ये एजुकेट कौन करेगा? 14 साल से 21 साल तक एक बच्चे के लिए तीसरे 7 साल के अंदर ये हर पेरेंट्स का, हर टीचर का, हर अंकल, हर आंटी का ये दायित्व बन जाता है। बच्चा सुने या ना सुने, किसी भी बच्चे को ये नॉलेज नहीं थी कि शिक्षा उसके लिए कितनी अनिवार्य है, उसके पेरेंट्स को मालूम थी। उसी ने उसको बच्चे को स्कूल लेके गया है। उस समय स्कूल तो बच्चा सुनता है, रोता है, मगर पेरेंट्स को पता है इसके जीवन के अंदर कितना उपयोगी है। तो कुछ बच्चा जो है 5वीं 8वीं पास कर लेता है तो उससे ज्ञान मिल जाता है कि मैं एजुकेशन मेरे जीवन के अंदर कितनी लाभदायक है। अगर पिता नहीं भी पढ़ाना चाहता तो बच्चा जो है उस नशे के अंदर कोई ट्यूशन पढ़ाता है या कैसे भी लाइब्रेरी से किताब लेकर या ऑनलाइन पढ़कर अपने आप को पास करता है, ये नशा है। तो हमें इस पेरेंट्स को ये नहीं कि आज बच्चा सुनता है क्या नहीं सुनता, मैं इस बात को नहीं देखता वो मेरे बारे में क्या विचार रखेगा या मुझे अब्यूज करेगा, मगर मैं वहां पर उसे रोक देता हूं कि तेरी नॉलेज के अंदर एक विचार डाल दिया गया है, जब कभी तेरे को समझ आ जाएगी उस समय रियलाइज हो जाएगा, आज तेरे को नहीं होगा। जिस प्रकार किसी बच्चे को शिक्षा का ज्ञान नहीं है, पेरेंट्स ने कर रहा है, उसका उद्देश्य मैं स्वयं अपने जीवन में उतार रहा हूँ। सड़क पे चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, जहाँ कहीं भी होता है तो बच्चों को रोक कर समझाता नहीं हूँ, उन्हें एक मैसेज देता हूँ, उनको एक लेटर दे देता हूँ, बेटे तुम्हें आज ये चिट्ठी समझ नहीं आ रही, भाषा समझ नहीं आ रही, पर समय आएगा तुम्हें समझ आ जाएगी। पर उनके पास वो चिट्ठी है। ये दायित्व अगर हम निभाएंगे सामाजिक तौर पे तो हम नशा मुक्ति के स्थान पर नशा युक्ति हो जाएगी, और नशा युक्ति ही नशा मुक्ति है। अगर हम इस बात को देखेंगे तो हम जीवन के अंदर उसमें करेंगे। कई बार ऐसे विचारक आते हैं, कई बार ऐसे करते हैं, तो ऐसा हम सभी देखते हैं। मेरी किसी बात को किसी ने अच्छी नहीं लगी तो उसने मुझे कुछ कह दिया और उसे अच्छी लगी तो तारीफ करी, तो मुझे ये तारीफ भी एक नशा है। और जिनको तारीफ सुनने का नशा है वो अपने अगेंस्ट नहीं सुन सकते, नाराज हो जाते हैं। तो इस नशे से भी हमें बचना है। तो अपने विचारों से मुझे सही मान या गलत मान, पर मैं अपने विचारों से सही दे रहा हूं, ये हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा। ऐसा नशा बनाएं। पहले हम अपने आप से करने पाएंगे कि किसी ने तारीफ कर दी तो ये मेरी तारीफ के अंदर मैं फूल गया, ये सबसे घातक नशा है। क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति जब हमारे बारे में कुछ ऐसा बोलेगा तो मैं उससे घृणा या लड़ाई कर लेते हैं। तो हमें कई प्रकार के नशों से बचना है। शराब का नशा जो 4 घंटे में उतर जाएगा, 3 घंटे में उतर जाएगा, पर ये बाकी नशे जो हैं जीवन को, स्वयं को, समाज को खराब कर देते हैं। वो किसी ना किसी बच्चे को तो समझ आ जाएगी। जीवन के अंदर हमें नशे को समझना है, नशे की कितनी वैरायटी हैं, आज समय के अंदर कौन कौन सी वैरायटी है। हम जैसे लोगों को अपग्रेड भी होना पड़ेगा। नशे नए नए तरीके से आ रहे हैं। पुराने ज़माने में नशे कौन से, राजे महाराजा ने भी करा, पुरानी पिक्चरों में देख लो, इतिहास में देख लो, इससे कोई मुक्त नहीं हुआ। इसका कोई बेचने नहीं जाता पर सब लेने जाते हैं, क्योंकि एक भ्रम है। उसके अंदर आदमी को कहीं सुकून मिलता है, कहीं वो 4 आदमी में बैठ के हंस खेल लेता है।
तो ये हंस खेड़ या सुकून टेम्परेरी रिलीफ तक तो ठीक है, मगर जब मेरे को इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये मेरा शरीर और मेरे अंदर के विचार स्वयं बताएंगे। अगर मैं अपने जीवन में सजग हूँ तो मैं नशे के अंदर नहीं हूँगा। सेवन किसी चीज़ का भी करो, मगर उसका जो है मालिक बन के करो। जब वो किसी का सेवन करता हूँ और वो मेरा मालिक बन जाता है और मैं मजबूर हो जाता हूँ, ये नशा है, ये नशा है, ये नशा है। अगर हम इसको देखेंगे तो नशा युक्ति के बदौलत करेंगे। नशा युक्ति ही नशा मुक्ति है और हमें नशे की वैरायटी पे बात करते रहना। आनंद आनंद आनंद।